दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स आपकी क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, चेक वेदर 6 की पावर n 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मीन्स कह रहा है कि हमें चेक करके बताना है कि 6 की पावर n जो है वो किसी भी क्या होता है, जीरोस के लास्ट डिजिट पर आए किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 6 की पावर n इस तरीके से है तो इसको हम 6 का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आप सिंपल सा देखिए 2 के टेबल में 3 टाइम्स में और ये 1 टाइम्स में। तो 6 की पावर n को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 3 होल पावर n। अब देखिए 6 की पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है, 2 और 3 है। आप ये जानते हैं कि किसी भी नंबर के डिजिट में, वंस डिजिट में 0 आए, उसके लिए जरूरी है कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या हो, 2 और 5 हो। यहाँ पास में 2 तो नजर आ रहा है बट 5 तो नजर नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे 5 इज नॉट इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ सिक्स की पावर n। देखिए 5 जो है 6 की पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, तो ये क्या है, 6 की पावर n जो है ये कभी भी 0 पर इंड नहीं करेगा। हैंस 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं किस तरीके से होता है। 6 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है, तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन 6 की पावर n, सर 6 की पावर n का कैसे करेंगे, 6 की पावर n का नहीं करना है आपको, पहले 6 का करना है। तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, 2 और 3 आता है, तो होल पावर n कर दीजिए तो ये वैल्यू आता है। कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर उसके डिजिट में अगर 0 आए तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आना चाहिए। 2 है लेकिन 5 नहीं है, और एक अदर नंबर 3 है, तो यहाँ से 5 क्या है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है। और जब भी इस तरीके से ये क्या है, ये 0 पे एंड नहीं करेगा, तो हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर का कोई भी वैल्यू रख लीजिए 6 की पावर n के प्लेस पे, आपका ये जो नंबर है ये कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कहता है कि हमें एक्सप्लेन करना है कि ये दो जो हमें एक्सप्रेशन दी है ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। देखिए कंपोजिट नंबर का सिंपल सा फंडा है, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, तो हमें बस यहाँ शो कर देना है कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो ये कंपोजिट है, और 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं है तो ये क्या है, प्राइम है। चलिए एक-एक की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखिए थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13 मीन्स ये 13 और ये 13 दोनों तरफ है, मीन्स कॉमन है, तो 13 को सबसे पहले आप बाहर ले लीजिए इस तरीके से। तो देखिए 13 को बाहर ले तो इधर क्या बचा, 7 इंटू 11 प्लस, अब 13 यहाँ से चला गया तो 0 नहीं बचेगा, यहाँ पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पास हमने क्या लिखा, ये 1 लिखा। अब देखिए इसको और सॉल्व करते हैं तो ये 13 और ये देखिए इंटू 7 का 11 में करेंगे 77 और 1 ये 78। 78 को और आप प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए तो देखिए आपके पास क्या नजर आएगा, ये 78, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और ये 13। तो देखिए इस तरीके से ये क्या बना, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। इसको अच्छे तरीके से लिखते हैं थोड़ा सजा के, तो आपके पास क्या है, 2
इंटू 3 इंटू 13, 13 देखिए कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। अब यहाँ से देखिए इस एक्सप्रेशन के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 2 भी है, 3 भी है और 13 का स्क्वायर, और साथ में 1 भी तो है, 1 भी तो हर नंबर से डिविजिबल होता है। तो लिखेंगे एक्सप्रेशन हैज मोर देन 2 factors, hence it is a composite number. It is a composite number. देखिए कितना आसान तरीके से हो, बस हमें ये शो करना है इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो ये अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर ना होते तो ये क्या हो जाता है, प्राइम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, एक और हमें एक्सप्रेशन दिया गया है, क्या दिया गया है देखते हैं इसमें। सेम वे में 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब थोड़ा सा दिमाग लगाए तो देखिए 5 और 5 दोनों में कॉमन है, 5 को आप कॉमन ले लीजिए, बचा के अंदर 7 इंटू 6 इंटू 4, 5 तो आ गया बाहर, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 चला गया तो 0 नहीं, क्या बचेगा 1, क्योंकि देखिए 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही नंबर ना आएगा, तो यहाँ 1 आया। अब देखिए इस तरीके से इसको 5, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, यहाँ से देखिए थोड़ा सा उल्टा चलते हैं, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 का 6 टाइम्स में कर दें तो देखिए 24 इंटू 6 कर दें, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12 2 14, और किसने 6 के साथ किए थे, 7 के साथ कर दीजिए इसमें, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 4 जा 28, 2 30, 3 कैरी, 7 1 जा 7, 3 10, 1008 आया है, और इसमें 1 ऐड भी होगा तो ये आ जाएगा 1009। अब देखिए क्या होता है, गलती कहाँ करते हैं हम लोग देखते हैं कि इसके 2 ही प्राइम फैक्टर है और हम इसको क्या बोल देते हैं, प्राइम नंबर बोल देते हैं। देखिए ये 2 प्राइम फैक्टर नहीं है इसकी, कैसे, एक देखिए दिख रहा है किसी भी नंबर में आप 1 का मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो कोई तो चेंज नहीं ना होता। तो इसके देखिए अब 2 से ज़्यादा दिख गए कि नहीं दिख गए, तो हमें क्या लिखना है, 2 से ज़्यादा फैक्टर दिख गए तो ये कैसा है, कंपोजिट है। तो हमने सिंपल सा क्या लिखना है, एक्सप्रेशन हैज मोर देन 2 factor, hence it is a composite. It is a composite. देखिए कितना आसान तरीके से हुआ, अगर 2 फैक्टर होते हैं तो ये क्या होता है, प्राइम हो जाता है, और 2 से ज़्यादा हो जाते हैं फैक्टर तो वो क्या हो जाता है, कंपोजिट हो जाता है। क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स का। अब देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है, फालतू का उसको पढ़ने का समय बर्बाद नहीं करते हैं, आपको सिंपल सा फिगर के थ्रू समझाते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्कुलर ट्रैक है एक फील्ड के अराउंड, जिसको एक राउंड कंप्लीट करने में सोनिया कितना लेती है, 18 मिनट्स लेती है। मीन्स सोनिया एक राउंड इस तरीके से कंप्लीट जब करेगी तो कितना टाइम ले लेती है, 18 मिनट्स। और रवि इसी ट्रैक को उसी सेम पॉइंट पर, सेम पॉइंट से और सेम टाइम पर वो अगर स्टार्ट करता है तो वो कितना लेता है, 12 मिनट। तो मतलब रवि क्या कर रहा है, तेज चल रहा है। अब देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन को हम ओरली कर सकते हैं, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास कभी भी आए तो आप इसको ओरली कर सकते हैं। देखिए सोनिया का जैसे क्या है, देखिए सोनिया जैसे है, जो भी जितना भी टाइम दिया है उसको आप मल्टीपल कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सोनिया का 18 का 2 बार करेंगे 36, 3 बार करेंगे 54, और ये 70। इन द सेम वे रवि का देखिए, रवि कितना लेता है, 12 मिनट। 12 के टेबल्स पढ़ दीजिए, 12 1 जा 12, 24, 36, 48। देखिए इसमें जो कॉमन मल्टीपल होगा और वो सबसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल, देखिए 36 इधर है सबसे छोटा, और इसका भी 36 कॉमन लिस्ट मल्टीपल है, यही क्या होता है, आंसर होता है। और आप जानते हैं ना इस लिस्ट कॉमन मल्टीपल को भी क्या कहते हैं, एलसीएम। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाएं आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो इसका देखिए 18 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए इस तरीके से, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो आपके पास क्या बना, 2 की पावर 1, और 3 देखिए 2 बार है तो 3 की पावर 2।
इन द सेम वे 12 को भी प्राइम फैक्टराइज कीजिए। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। 2 कितने बार है? 2 टाइम्स और 3 1 बार। तो आपको इसका एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम में देखिए आपको थोड़ा सा एलसीएम में क्या है, आपको सब चीज लिखना होता है। तो देखिए 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 एक ही बार लिखेंगे। फिर आपके पास 3 है, इसके पास भी है, इसमें भी है, तो 3 लिखिए। इसके बाद आपको क्या करना है? पावर लिखना है। तो एल से क्या होता है? लोवेस्ट। जस्ट हमें उसका उल्टा, लोवेस्ट का हाईएस्ट। तो हाईएस्ट पावर 2 का क्या है? देखिए 2 है, और 3 का हाईएस्ट पावर भी कितना है? 2 है। तो इस तरीके से 2 का स्क्वायर जो होगा ये 4, और 3 का स्क्वायर होगा 9। 4 9 जा 36 मिनट। देखिए हमने बिना कैलकुलेट किए भी आपको आंसर बता दिया था कि 36 का आंसर आएगा। तो देखिए कितना आसान है। अगर अच्छा लगे आपको तो मेरी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरीके से आपके लिए और भी वीडियो बनाई जाएंगी।